वेलकम क्लास 12 के स्टूडेंट्स। इस वीडियो क्लास में वेलकम है आपका। हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप करेंगे, 20 क्वेश्चन करेंगे 161 से 180 तक। अधिकांश क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स टाइप्स हैं, अतः हम ऑनलाइन इसका क्वेश्चन आंसर नहीं करवा के हम आपको सारा सॉल्यूशन कर देते हैं, समझा देते हैं। फिर जब हम लोग टेस्ट सीरीज करने लगेंगे उस समय आप लोग को ये फ़ायदा देगा जो लोग करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 के इस वीडियो क्लास में क्वेश्चन नंबर 161 में क्या है। 161 में क्वेश्चन है आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर, या जिसको कहते हैं हम लोग परावैद्युतांक, भी के से भी सूचित करते हैं। ये क्या है एप्सिलॉन आर? एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता होती है, सब पढ़ाया गया है। एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है हवा के लिए। इसके बाद बाकी जितनी भी चीज़ें हैं सबके लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 से बड़ा होता है। और लोहा वगैरह के लिए लिखाया हुआ है कि अनंत होता है, अतः इसका ऑप्शन होगा 1 से अनंत के बीच, क्योंकि 0 और 1 के बीच तो 1 से छोटी राशि भी हो गई। अब माइनस इन्फिनिटी में तो 1 से क्या कहें 0 से भी छोटी राशि हो गई, तो ये दोनों तो नहीं होंगे, हमेशा 0 होने का कोई सवाल नहीं है। इसलिए यह जो है 1 और इन्फिनिटी के बीच होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 162 नंबर कहता है यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए। आपको बताए ही हैं कि विद्युत बल दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इसको हल करने का तरीका है कि दूरी का क्या हुआ, तो बोलता है दूरी दुगनी कर दी गई। दूरी का क्या हुआ, तो बोलता है दूरी दुगनी कर दी गई। तो इसका मंत्र है कि दूरी को जो किए दुगना किए तो उसको स्क्वायर करिए, 4 आया। अब इसको उलट दीजिए तो 1/4 आया। चूँकि उल्टा है ना, क्यों उलट देंगे, ये क्वेश्चन उठता है कि क्यों उलट देंगे। तो इसका सिंपल सा सवाल है कि तो व्युत्क्रमानुपाती है, वर्ग क्यों करेंगे, क्योंकि वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। सर अगर घन का व्युत्क्रमानुपाती होता तो घन करके उलट देते, असमानुपाती होता तो जो रहता वही रहता है। तो पुराना बताया हुआ है, फिर एक बार बता दिए तो 1/4 हो गया। अतः इसका आंसर 1/4 होगा। ठीक है, तो ये 162 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया, 1/4 हुआ। ठीक, आइए 163 में चले। दो सूक्ष्म आवेशित गोलों पर +10 कूलाम और -20 कूलाम आवेश हैं। ये परस्पर F1 बल लगाते हैं। छोटे छोटे आवेशित गोले हैं। ये सूक्ष्म लिखने का क्या मतलब है? सूक्ष्म लिखने का मतलब यह है कि ये बिंदु आवेश को सूचित करे। यदि बृहद आवेशित गोले होंगे तो कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये शब्द जान कर दिया है कि दो सूक्ष्म आवेशित गोले हैं। चलिए, ए भाई आप पर कितना आवेश है, तो 10 माइक्रोकूलाम, और आप पर, हम पर -20 माइक्रोकूलाम। बहुत अच्छा। आप कितना दूरी पर हैं, तो r दूरी पर हैं। कितना बल लगा रहे हैं, तो F1 बराबर K गुना 10 गुना 10 पर -6 गुना -20 गुना 10 पर -6/r²। अच्छा, वर्मा सर ने क्या किया, हम लोग को सटा दिया। तो जैसे ही ये दोनों आवेशित गोलों को सर ने सटाया होगा तो इन पर आवेश का बंटवारा हुआ होगा। यहाँ 10 माइक्रोकूलाम था, अब -20 माइक्रोकूलाम, तो आवेश का बंटवारा हुआ होगा। और -20 और इसका आवेश का बंटवारा होकर के फिर दोनों अलग हो गए। तो अलग होने पर कितना आवेश रहा,
ये जब भी जानना हो ना तो इस दोनों को पहले जोड़ दीजिए, 10 और -20 को जोड़ दीजिए और उसको आधा कर दीजिए। तो ये हो गया -10 का आधा यानी -5 माइक्रोकूलम। तो अब जो नया बल हुआ वो हो गया K गुना -5 गुना 10 पर -6 गुना -5 गुना 10 पर -6 अब बटे क्या बोलता है क्वेश्चन कि परस्पर F1 इन्हें संपर्क में लाकर, इनको संपर्क में लाकर पुनः उसी दूरी पर रखे, मैंने खाली संपर्क में लाए ताकि आवेश का बंटवारा हो जाए, होने के बाद हटाकर कितना दूरी पर रखे, देखिए होने के बाद हटाकर कितना दूरी पर रखे। तो होने के बाद ये दोनों को संपर्क में लाने के बाद हटा के उतने ही दूरी पर रखे जितना दूरी पर पहले था। तो ये दूरी तो वही रहा, माध्यम तो वही है, माध्यम में तो कोई परिवर्तन नहीं किया है, ये सब चीज़ तो वही है। तो बचा क्या, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20। तो ऊपर में बच गया -8 और नीचे बच गया 1। तो F1 बटे F2 का मान क्या होगा सोचिए। तब F1 बटे F2 का मान -8 बटे 1 होगा। तो -8 बटे 1 कहाँ है उत्तर, देखिए -8 बटे 1 तो C में है। तो इसका उत्तर क्या हो गया, C हो गया। इसी तरह यह बनता है। ठीक, दो सजातीय और बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है। Q का मान क्या होगा, ठीक है। दो सजातीय और बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में, तो पहले दो सजातीय और बराबर आवेश चुनिए, दो सजातीय और बराबर आवेश लीजिए चुने, ये Q है और ये भी Q है और इनको कुछ दूरी पर रखिए, मान लीजिए कि इनको x दूरी पर रखे, ठीक है। तो साहेब अब कहता है इसके बीच में एक तीसरा आवेश Q रखे और ये संतुलित हो जाए। तो हिसाब बनाने के पहले कुछ भी सोचिए, ठीक है। यह Q इस पर एक बल लगाएगा इस तरह, विकर्षण बल, सजातीय आवेश है। और तीसरा आवेश भी अगर प्लस ही ले लेंगे तो वो तो भी उधरे बल लगाएगा। तो निश्चित रूप से यह तीसरा आवेश माइनस चुनना होगा ताकि वो बल इधर लगाए और तब न ये संतुलन में होगा। संतुलन में होने का अर्थ क्या है, रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाए किसी पर, इस पर देखें या इस पर देखें या इस पर देखें, सब पर रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्लियर। तो इस हिसाब से क्या होगा, किसी एक पर विचार करिए। तो जैसे इस पर विचार किए तो यहाँ से यह दूरी x/2 हुई। तो चलिए इस पर दो बल लग रहे हैं, एक इसके कारण एक इसके कारण। आपको हमने पढ़ाया है बलों की भौतिक स्वतंत्रता का नियम या विद्युत बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर आधारित ये सवाल है। वो क्या कहता है कि साहेब किसी पर भी आप बल लगाइए, किसी आवेश पर हजारों बल लगाइए, उसका सदिश योगफल 0 होगा। संतुलन में हमेशा नहीं, परिणामी बल क्या होगा, तो सब बल का सदिश योग निकाल लीजिए। और संतुलित हो जाने का मतलब होता है
इस एफ इस क्यू पर बाई दिस क्यू अब प्लस एफ इस क्यू पर बाई दिस क्यू, इसका योगफल 0। तो ये क्या होगा, k गुना क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर, और ये क्या होगा, k गुना क्यू स्मॉल क्यू बाई एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब इनको ऊपर कर दीजिए। तो k क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4k क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब ये तो जनाब 0 हो नहीं सकता है, ये 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं, मैंने इतना सा को कॉमन ले लीजिए। तो क्या हो गया, k क्यू बाई एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, क्यू प्लस 4q ये बराबर 0। ठीक है, अब आप इसको हटा दीजिए उधर ले जाके, तो q प्लस 4q बराबर 0। तो इससे क्या निकल गया बताइए, q बराबर -4q, तो इसलिए स्मॉल q बराबर क्या हो गया, -q/4। और देखिए तो ये आंसर डी में है, अतः इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। क्या ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। सारे विद्यार्थियों को फिर एक बार समझा दें कि किसी एक पर, चूंकि संतुलन में है, किसी एक पर विचार करिए तो 3 आवेश हैं, तो इस पर 2 बल, इस पर 2 बल, इस पर 2 बल लगेंगे। जैसे विचार करिए, तो विचार किया जैसे इस पर किए, तो ये 2 बल 0 हो गया, सबका मान रख दिए, कॉमन ले लिए, जो बच गया उससे रिजल्ट निकल गया। पॉज करके स्थिर होकर के बढ़िया से देखिए और आगे बढ़िए। 165 क्या कहता है, 4q कैपिटल Q और स्मॉल q एक सीधी रेखा में क्रमशः 0, x/2 तथा x दूरी पर रखे गए हैं। q पर परिणामी बल q के किस मान के लिए 0 होगा। एकदम सेम हिसाब है जो आप 164 में देखे। थोड़ा सा इसमें क्या है कि पहली दूरी 0 है और सब दूरियां x अक्ष पर ले ली गई है। इसका मतलब है कि ये आवेश 4q यहाँ है, दूसरा आवेश x/2, यानी दूसरा आवेश जो बड़ी q है इसकी दूरी यहाँ से x/2 है, और तीसरा आवेश जो छोटकी q है उसकी दूरी यहाँ से x है। अब क्या बोलता है, q पर परिणामी बल q के किस मान के लिए 0 होगा। एकदम सेम हिसाब है जो अभी बताए, है ना। तो यहाँ पर परिणामी बल 0 करना है, तो F/Q बाई 4q अब प्लस F/Q बाई Q, ये दोनों का सदिश योग 0। फिर वही सवाल आ गया जो पिछला सवाल था, लेकिन इस वाले मॉडल सेट में चूंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही ज़्यादा सेट हैं, इसलिए हम सोचे कि ऑनलाइन के जगह पर हम लोग इसको ऑफलाइन में ही अपलोड करते हैं। आप आराम से देख लीजिएगा, फिर टेस्ट सीरीज तो चलता रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ निकालिए, तो k इंटू क्यू इंटू 4q बटे x स्क्वायर, इससे निकालिए। इसके कारण k इंटू बाई x/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो इनको अब आप उठाइए, ठीक है। तो k क्यू 4q बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4k क्यू बाई एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब आप इसमें से कॉमन लीजिए, 4 भी कॉमन, k भी कॉमन और q भी कॉमन और एक्स स्क्वायर भी कॉमन।
4k³/x²। कॉमन बच क्या गया, एगो ही छोटकी क्यू और ये बड़की क्यू, ये 0। इसको उस पार ले जाइए, ये सब 0 हो नहीं सकते। तो स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू बराबर 0, तो कैपिटल क्यू बराबर माइनस स्मॉल क्यू। अब आप देखिए क्या है, तो क्यू के किस मान के लिए, तो क्यू का मान जब माइनस क्यू होगा तब ये 0 होगा, इसलिए इसका आंसर होगा ए, बाकी और कोई आंसर नहीं होगा सुटेबल। निकाल के दिखा दिए, ठीक है। आइए अगला देखें, अगला क्या कहता है, देखिए आप देखिए आराम से क्या कहता है। अगला कहता है एक पृथक्कृत यानी आइसोलेटेड गोले को कुछ धन आवेश दिया जाता है, उसका द्रव्यमान किस प्रकार बदलेगा। ये तो पुराना क्वेश्चन है, आपको याद होगा ऐसा क्वेश्चन हम बताए हैं पहले भी, तो बहुत पुराना क्वेश्चन है। एक गोला है, धन आवेश देना, ये शब्द का खाली डायलमा है, शब्द का डायलमा। देना क्या, धन आवेश दिया नहीं जाता है। जब किसी गोले से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तब वह धन आवेशित होता है। धन आवेश कहीं से उठा के प्रोटॉन देना संभव नहीं होता, वो काफ़ी हैवी एलिमेंट है, एलिमेंट्री पार्टिकल, किसी परमाणु का बहुत भारी कण है प्रोटॉन। अब प्रोटॉन को नाभिक से निकाल कर किसी को देना, ये जो शब्द है ना दिया जाता है, ये डायलमा है, दिया नहीं जाता है, किया जाता है। तो भैया धन आवेशित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो द्रव्यमान कुछ न कुछ घटेगा, चाहे जरिया सा ही घटे। हमारा ये बाल है, इसको अगर हम मुड़ देंगे तब कोनो हमारा वजन 2, 4, 10, 20 किलो नहीं घटेगा, लेकिन कुछ तो घटेगा। हम अपना नाखून काट देंगे, ठीक है नाखून हल्का है, लेकिन कट के फेंका गया तो कुछ तो घटा। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, धन आवेशित हुआ तो घटेगा और ऋण आवेशित हुआ तो बढ़ेगा। इसलिए इसका ऑप्शन होगा सी, घटेगा। उसका द्रव्यमान किस प्रकार बदलेगा, घटेगा। बीच बीच में एक आध को हल्का क्वेश्चन भी देते हैं विद्यार्थी, ताकि आपका मन लगा रहे। अब देखिए, एल लंबाई की भुजा वाले पंचभुज के प्रत्येक शीर्ष पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। देखिए इस तरह का सवाल ढेर सारा आता है। जब कभी भी त्रिभुज रहे, उसका केंद्र पर कोई आवेश रहे, वर्ग रहे, उसके केंद्र पर कोई आवेश रहे, ठीक है, आयत रहे, इसके केंद्र पर कोई आवेश रहे, और यहाँ जो शीर्ष हैं इस पर समान आवेश रहे, तो हर हालत में पंचभुज रहे, उसके केंद्र पर कोई आवेश रहे, तो एल लंबाई की भुजा वाले, इसका मतलब है सम पंचभुज है। तो सम पंचभुज, सम चतुर्भुज, समबाहु त्रिभुज, ये सब के केंद्र पर हमेशा बल 0 होता है। ये इस सवाल का सिंपल है। तो 5qq/L, qq/5L, ये सब कुछ नहीं होगा, शून्य रहता तो शून्य होता, अतः इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इस सवाल को याद रखिएगा। सम चतुर्भुज यानी वर्ग हो, समबाहु त्रिभुज हो, सम पंचभुज हो, एल लंबाई की भुजा है ना, तो उस पर टोटल जो विद्युत बल होता है उसके सेंटर पर वो 0 होता है। क्लियर? आइए 168, यदि 1 मिलियन, देखिए दे भी दिया है, 1 मिलियन माने 10 लाख इलेक्ट्रॉन किसी पिंड को दिए जाए तो उस पर कितना आवेश होगा। तरीका, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया
1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। तो 10 लाख, तो 10 लाख माने 10 पर पावर 6। विश्वास नहीं है तो देख लीजिए एक बार जांच के। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख पुर गया। 10 लाख 1 मिलियन बराबर 1 2 3 4 5 6 6 शून्य, तो इतना इलेक्ट्रॉन दिए, तो इतना से गुना कर दीजिए। अब माइनस 19 और प्लस 6 माइनस 13 होता है, तो -1.6 और गुना 10 पर -13। ये यहाँ है, यहाँ तो है नहीं। और किसी में है बोलिए? इसमें है, इसमें है, किसी में है नहीं है, तो यही वाला होगा। इसमें क्या सोचना है, ठीक है। ये देखिए ये क्या बोलता है, 75.0 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होगा। ये थोड़ा सा फिर न्यूमेरिकल बनाने वाला सवाल है। ए भैया, एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या होती है? 9.11 गुना 10 पर पावर -31 किलोग्राम। इसमें हमारा आवेश कितना है? इसमें आवेश होता है 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। इतना आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का वजन कितना होता है? इतना होता है। तो बताइए तो 1 किलोग्राम में कितना आवेश होगा? तो -1.6 10 पर -19 बटे 9.11 10 पर पावर -31। एकदम एक ही नियम बच्चा वाला। 4 किलोमीटर जाने में 2 लीटर पेट्रोल लगता है, तो 1 किलोमीटर जाने में 2/4। तो कोई भी चीज़ से 1 में जाइए, भाग दीजिए। अब दिया है कितना? 75 किलोग्राम। तो 75.0 किलोग्राम में, तो इसी में 75 से गुना कर दीजिए। अरे 0.0 जाए ना चूल्हे भाड़ में। देखिए अब इस सब को हल करने का तरीका सीखिए। जैसे ही 1.6 है ना, इसको लगभग 2 मान लीजिए। ये 75 हुआ। ये है ना, इसको लगभग 10 मान लीजिए। तो कितना हो जाएगा देखिएगा, अब निकल जाएगा मोटा मोटी, है ना। इधर क्या हो जाएगा? -19 और +31। ये ऊपर गया +31, तो कितना बचता है? 11 में 9 गया 2, 12 +12। 12 वाला लगभग ई है। ये सब में 13 है, फलना है, तो ये 12 आ रहा है। इससे भाग अगर दे दें 150 में 10 से, 75 दूनी 150 में 10 से, तो 10 पर पावर 12 हो गया। 0 0 कट गया। 15 गुना 10 पर पावर 12। तो ऐसा तो कोई है नहीं। तब है कि इसका मतलब है कि बनाने वाले ने इसको लगभग नहीं किया होगा। तो लगभग नहीं किया होगा तो देख लेते हैं। 16 पंचे 80, हाथ रही 8, 16 सते 72 से 112, 8 120। इससे गुना कर रहे हैं डायरेक्ट इसको। 16 पंचे 80 के 0, हाथ रहा 8, 16 सते 72 से 120.0 बटे 9.11। ठीक है, एक और 0 बता दीजिए। 120.00 में 911 से भाग दीजिए, तो 911 यहाँ आ गया। 10 में 1 गया 9, है ना। ठीक है, 10 में 1 गया 9, 9 में 1 गया 8, 11 में 9 गया 2, यहाँ 1। अब 9 तिया 27, 13 गुना 10 पर पावर 12।
ये इतना कूलाम चार्ज होगा। तो इसमें से, और ये सब तो सब पावर के हिसाब से नहीं जाता है, इसको करेक्ट कर लीजिए आंसर को, है ना। आप इस आंसर को करेक्ट कर लीजिए। 13 दशमलव समथिंग यानी का मतलब 7.2 के जगह यहाँ पर, तो जितना दिया हुआ हिसाब है, और इस तरह आंकड़े का गड़बड़ झाला वाला हिसाब बिहार प्रांत में बहुत आता है। तो ये क्वेश्चन बैंक से लिया गया आंसर है, तो हम उस समय बनाए भी नहीं, दे दिए अपना उतार के। तो इस तरह का प्रॉब्लम आपको परीक्षा देने के समय आएगा, और मन में होगा क्या करें नहीं करें, छोड़ दे क्या करें नहीं करें। तो ऐसे समय में आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि कौन आंसर करीब में आ रहा है, यहाँ पर मत रुकिएगा। अब आप एक काम करिए, आपका तो आ रहा है 13, 3 का 3, 3 का 3, 3 नमा 27, 10 में 3 गया 7, 8 में 3 गया 5, 8 में 7 गया 1। अब 13.2 आया, 2 आएगा, 2 नमा 18 ने 13.1 आएगा, और गुना 10 पर पावर 12। तो अब आप इसको अगर इधर घसकाते हैं तो 1.31 गुना 10 पर पावर 13 होगा। और देखिए तो ये आंसर इस आंसर से भी ज़्यादा सटीक आपको लग रहा होगा। देखे, यही है कौतुक। और जो लड़का यह सोचकर कि दूर आंसर गलत होगा, दिस होगा, चला आया गया, और जो लड़का नहीं वहाँ रुका रहा और हल किया, मेहनत किया, तो आप जानते ही हैं यहाँ पर 1.603 होता है, वो लेंगे अगर 1.603 लेंगे, इसको 75 से गुना करेंगे, तब 75 तिया 3 पचे 15, 225 का 5 हाथ रही 22 के 0, 2 हाथ रही 2, 75 तक 6 150, 2 6 42, 3 पे 450, 2 450, 45, 75 का 75, 45, 7 4 11 1 12, तो 120.225 हो गया। तो यहाँ पर जैसे 120.22 आएगा, तो यहाँ पर ये माल बढ़ने लगेगा, तो ये चीज़ बढ़ेगा। इसलिए इसका सबसे सटीक आंसर क्या होगा? ए। ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये सबसे सटीक है, सटीक है, सटीक है। ये सब नहीं होंगे। क्लियर? ऐसा ही टेक्निकली नहीं कि बस लगता है बिहार बोर्ड का है, ये है वो सब कुछ नहीं। अंतिम दम तक प्रयास करना चाहिए। क्लियर? अगला देखिए, किसी धातु प्लेट को इतना कूलाम धन आवेश देने के लिए उससे कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे? ए भैया, 1 कूलाम आवेश देने के लिए 6.25/10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन निकालना होता है। इतना इलेक्ट्रॉन आउट करते हैं तो 1 कूलाम आवेश होता है। तो इतना कूलाम के लिए तो इसको गुना कर दीजिए, 1.0 गुना 10 पर पावर -7, तो ये तो हो गया 6.25 गुना 10 पर पावर 18 में 7 गया 11 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ऐसा है, ये क्या है खटाक से? अरे भैया 18 में 7 घटाओ ना, तो 11 हो गया ना। इतना इलेक्ट्रॉन आउट करना होगा। क्लियर? अरे तो अब एकदम रटने लाची है। 1 कूलाम आवेश मने इतना इलेक्ट्रॉन, तो इतना कूलाम आवेश मने कितना इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चा वाला हिसाब था। देखिए तो एक हिसाब फिर। हाँ,
इस हिसाब में तो आपको हिंट भी दे दिया है। ठीक है, क्या कहता है? 1.00 मोल उदासीन हाइड्रोजन अणु H2 में कितना धन या ऋण आवेश होगा? 1 मोल हाइड्रोजन में 2 परमाणु। 1 मोल हाइड्रोजन में कितने परमाणु? 2 परमाणु। 2 परमाणु। तो परमाणु की संख्या 1 मोल में इतना अणु या परमाणु। ठीक है, 1 मोल हाइड्रोजन में इतना अणु या परमाणु होता है। तो 6.022 गुना 10 पर पावर 23 अणु या परमाणु होता है। और हाइड्रोजन के एक अणु में हाइड्रोजन का 2 परमाणु होता है। तो एक अणु हाइड्रोजन में 1 परमाणु इतना आवेश होगा, 10 पर पावर -19 कूलम आवेश। 1 प्रोटॉन पर 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश। तो 2 प्रोटॉन हाइड्रोजन में परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 1.006, इसको भी एक ही माने जाते हैं। तो हाइड्रोजन के नाभिक में 1 प्रोटॉन है ना, 0 न्यूट्रॉन नहीं भी रहता है, हाँ भी रहता है, वो सब हम समस्थानिक पर नहीं जाना चाहते। इलेक्ट्रॉन 1 रहता है, कक्षा में घूमते रहता है। मोल का बात कर रहा है, 1 मोल उदासीन हाइड्रोजन अणु बोल रहा है, अणु न कि परमाणु। तो अब आपको देखना होगा कि कहाँ पर जाकर आप रुकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। तो ये हो गया 2 6 12 0.044 गुना 1.6। इधर आ गया 10 पर पावर 23 में 19 गया, 19 4 23। इसको जब गुना करिएगा 16 चौकी 64, हाथ रही 6, 16 चौकी 64 6, 70 हाथ रही 7, 16 दूनी 32 के 2 हाथ रही 3, 16 का 16 3 19। 4 अंक 1 2 3 4, 19.27 गुना 10 पर पावर 4 कूलम। 19.27 गुना 10 पर पावर 4 कूलम, इतना। ठीक है, तो अब देखिए, इसको अगर इस पार ले आइए, यहाँ ले आइए, तो 0.1927 गुना 10 पर पावर 6 कूलम हुआ। और 10 पर पावर 6 कूलम यानी मेगा कूलम। तो 0.1927 मेगा कूलम। ऐसा तो सी में है, क्योंकि यहाँ तो नहीं है। 1927 है, लेकिन दशमलव इसमें नहीं है। इसमें तो 2 है, 2 है, 19.2। तो ये 10 पर पावर 6 रखेंगे तो ये 0.192 नहीं हो सकता है। तो सबसे सटीक आंसर सी हुआ, इसलिए इसका आंसर सी हुआ। क्लियर? क्या बोलता है? ये सब सवाल बड़ा अच्छा और बहुत आसान है, लेकिन पहली बार देखने के बाद आपका दिमाग घूम जाएगा। इसका मंत्र है भैया, कहता है कि ये दोनों आपस में मिला चच्चा। आप पढ़े हैं, आवेश का न निर्माण होता है न विनाश होता है। ये सवाल आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित सवाल है। तो अब आपको ऊपर नहीं देखना है, नीचे देखिए। नीचे है प्रोटॉन धन आवेश 1 और 4 5। जेड का मान प्रतिक्रिया के पहले 5 है, तो प्रतिक्रिया के बाद भी जेड का मान क्या होना चाहिए? तो इसमें कितना होगा? जेड +0। तो जेड बराबर क्या निकला? एक्स का जेड कितना निकला? 5।
तो कार्बन का तो जेड होता है 6, बोरॉन का जेड होता है 5, बेरिलियम का जेड होता है 4 और हीलियम का जेड होता है 2। तो सबसे सही उत्तर कौन होगा बताइए आप ही? बोरॉन होगा। बच्चा वाला हिसाब है, लेकिन यहाँ से इसका ट्रिक है कि आपको एटॉमिक नंबर पर ध्यान देना है। तो प्रतिक्रिया के पहले 5 था, प्रतिक्रिया के बाद न्यूट्रॉन बना, इसमें तो नहीं है प्रोटॉन, तो एटॉमिक नंबर इसका 0 है। तो ये बच गया जो X, उसमें 5 होना चाहिए। अब 5 एटॉमिक नंबर वाला तो इसमें बोरॉन है, इसलिए इसका आंसर होगा बोरॉन 173। 173 भी वही हिसाब है। 7 1 8 है, प्रतिक्रिया के पहले 7 1 8 है, प्रतिक्रिया के बाद 2 + Z हुआ, 2 + Z। तो 8 में 2 घटाइए, Z निकल गया 6, और 6 तो सीधा कार्बन का होता है। नाइट्रोजन का तो 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, बोरॉन का 5 होता है। इसका एटॉमिक नंबर 5, इसका 8 और इसका 7 एटॉमिक नंबर, और इसका 6। क्लियर? तो आपके पास 8 था एटॉमिक नंबर, 2 यहाँ रह गया तो बच गया 6। बच्चा वाला हिसाब है। इस तरह का हिसाब देखकर परीक्षा में घबराना मना है, और बिहार बोर्ड में इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं, खूब आते हैं, याद रखिएगा इसको। लेकिन जो नहीं बनाया रहेगा वह बहुत लटपटा जाएगा। क्लियर? इसलिए इसको दिमाग में रखिएगा। अबरी क्या है? 2 गोले, इस पर Q1 Q2 आवेश हैं। एक से DQ आवेश निकाल कर और दूसरे को दे दिए, तो प्रत्येक पर कितना आवेश होगा ताकि उनके बीच महत्तम विद्युतीय बल लगे। ठीक है? इसका एक मंत्र है, हमेशा याद रखिएगा। महत्तम विद्युतीय बल के लिए आवेश को बांटना होता है, माना कि हाफ अनुपात में। तो आपका आवेश पहले था Q1 Q2, आप इसमें कुछ निकाले, उसमें जोड़े, माने अलग अलग था, तो जब आप इसको जोड़े तो आवेश का बंटवारा हुआ होगा, इससे कुछ आवेश निकल कर इसमें गया होगा, तो इसमें माइनस हुआ होगा और इसमें प्लस हुआ होगा, और उसके बाद आधा हुआ होगा। तो कितना आ जाता है? Q1 जोड़ Q2/2। तो वैसा होगा यहाँ, वही बंटवारा होता है तो महत्तम विद्युतीय बल लगता है। इसलिए आवेश का बंटवारा वाला ऐसा क्वेश्चन है ना, बिहार बोर्ड में तो अभी नहीं आया है, क्योंकि इसमें मैक्सिमा मिनिमा का थ्योरम लगाना होता है। ये हम आपको अगला क्वेश्चन में दिखा देते हैं, यहाँ तो बहुत आसानी से बना दिए, अगला क्वेश्चन में दिखा देते हैं। देखिए क्या कहता है। एक आवेश Q को 2 भागों में बांटो, कहीं नहीं एक बराबर भागों में बांटो, 2 भागों में बांटो। तो चलिए, आपके पास Q था, शुरू में कितना था? Q था। अब आप बांट दिए इसको, एक में चला गया स्मॉल q, तो दूसरे में क्या बच गया? Q माइनस स्मॉल q। इनके बीच बल कितना लगेगा? Q इंटू Q माइनस स्मॉल q बटे जिस दूरी पर रखेंगे x² k। यही फोर्स लगेगा, यही फोर्स लगेगा। कूलाम का फोर्स जब हम बांट देंगे तो बल कितना, हमको महत्तम विद्युत बल कितना निकालना है, यही कहता है सवाल। कहता है कि आपके पास 10 कूलाम है, इसको आप बांट दिए, लेकिन ऐसा बांटिए कि जब आप इसको किसी भी दूरी पर रखिए, ये दूरी से निरपेक्ष हो जाए, दूरी से इसको कोई लेना देना नहीं। बंटवारा ऐसा करिए
कि जो दोनों आवेश के बीच बल लगे ना, वह महत्तम बल हो विद्यार्थी, महत्तम बल महत्तम लगे। तो आप एक पढ़िएगा, कैलकुलस में बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को दिक्कत होती है, y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो dy बाई डी एक्स निकालते हैं और इसको जीरो करते हैं, जीरो करके उसका वैल्यू निकालते हैं। अब मैक्सिमा मिनिमा के लिए इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। अगर इसका डिफरेंशिएशन का मान निगेटिव आ जाता है तो मैक्सिमा होता है, मैक्सिमा, और अगर इसका मान पॉजिटिव आ जाता है उल्टा तो वो मिनिमा होता है। ये चीज़ आप मैथ क्लास में पढ़िएगा, ठीक। ये सब कांस्टेंट है, ठीक है। इसको आप एक नया कांस्टेंट मान लीजिए z, तो यहाँ बच गया क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। अब ये f बच गया। अब df बाई डी क्यू निकालिए, df बाई डी क्यू निकालिएगा तो ये कांस्टेंट है, ये आ गए, ये हो जाएगा q, डी क्यू बाई डी क्यू बाई, ये हो जाएगा माइनस 2q। अब इसको जीरो करना है तो z q माइनस 2q जीरो हो गया। z को यहाँ घुला दीजिए तो क्या आ गया, q माइनस 2q बराबर जीरो। इसको उस पार ले जाइए, q बराबर 2q हो गया। तो अब आपको क्या निकालना है, q बटे q, तो q बटे q निकालिए तो 2/1 होगा, 2/1 में टिक मार दीजिए। पहले फिर से समझिए एक बार, इसको देखिए क्या कहता है कि हमारे पास कुछ आवेश है, जैसे 10 कूलाम आवेश है, तो इसको हमको दो भाग में बांटना है। किसी को 2 कूलाम दे दिए तो 10 में 2 चला गया तो 8 बच गया। तो वही यहाँ है कि अगर हम q एक को दिए तो दूसरे को q माइनस q बचा। अब इसके बीच बल लगने लगा, बल को महत्तम करना है तो आवेश का बंटवारा कैसे करें, दूरी इस समय अचर रखना होगा, तभी हम बल का महत्तम मान निकालें। तो हमारा बल फंक्शन हो गया चार्ज का, यानी चार्ज बदलेगा तो बल बदलेगा। आप तो जानते हैं आवेशों के गुणनफल का समानुपाती होता है विद्युत बल, तो आवेशों के गुणनफल का समानुपाती होगा। तो वो कांस्टेंट को हटा दीजिए, इसको डिफरेंशिएट करिए। इसको जब डिफरेंशिएट करिएगा तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, डी क्यू, क्यू का डिफरेंशिएशन क्यू के रेस्पेक्ट में 1, और इसका 2q। पावर इधर उतार दीजिए और एक पावर घटा दीजिए, पुराना पढ़ाया हुआ है तो 2q होगा। अब इसको हमको मैक्सिमा पर ले जाना है तो इसको जीरो करना होगा, जीरो करना होगा, निकल जाएगा। देखिए अगर इसको फिर एक बार डिफरेंशिएट करिएगा, देखिए df बाई डी क्यू को एक बार और डिफरेंशिएट करिएगा, ये जीरो हो जाएगा और ये -2 आ जाएगा। तो रिजल्ट में आया ना निगेटिव, जो हम बोल रहे थे कि दोबारा डिफरेंशिएट करिएगा तो निगेटिव मान आएगा, आ रहा है निगेटिव, यानी ये जो भी वैल्यू है ये मैक्सिमम बल का वैल्यू है और यही जो है सही अनुपात होगा। क्लियर। 176 पर आया जाए। 176 कहता है 2 कुचालक गेंदों में प्रत्येक को Q आवेश देकर एक कुचालक तार के छोरों पर फिक्स किया जाए तो L लंबाई की उस डोरी में क्या तनाव होगा। हे भैया, एक कुचालक गेंद है, ये कैसा कुचालक गेंद है, एक कुचालक, एकरा वेल्ड कर दिए एक तार में, आई दूसरा कुचालक गेंद, आई तार की लंबाई यानी R बराबर L है। अब क्या होगा भैया, प्रत्येक को Q आवेश दिए, दो तरीक इसको Q आवेश दिए, इधर ठेलेगा, उधर ठेलेगा और इसको न्यूट्रलाइज करेगा टेंशन, तो टेंशन बराबर फोर्स, अब फोर्स बराबर K गुना Q अब बटे L स्क्वायर, तो टेंशन हो गया KQ स्क्वायर बटे L स्क्वायर।
यहाँ है के क्यू स्क्वायर। के हमेशा समझिए 1/4πε। के माने बुझ लीजिए 1/4πε, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यही परावैद्युतांक को शॉर्टकट में यही लिखते हैं। और ऐसे के का एक और मान हो जाता है एप्सिलॉन आर भी। विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता को भी कुछ बुक्स परावैद्युतांक के टर्म में मानता है। तो आप हिसाब बनाने के लिए इसको लेकर बढ़ने से अच्छा है के लेकर बढ़िएगा, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाने में सहूलियत हो जाएगी। क्लियर? क्लियर? तो रिजल्टेंट टेंशन वही होगा, यही दोनों तरफ बराबर, तो बराबर ये। ठीक, अब आइए क्या कहता है 177। यदि माध्यम का परावैद्युतांक 1 हो तो उसकी विद्युतशीलता क्या होगी। अब यहीं देखिए, यदि माध्यम का परावैद्युतांक, यहाँ पर आपेक्षिक विद्युतशीलता नहीं कहा, यही अभी तुरंत बोले हैं, परावैद्युतांक बोले न, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाई इलेक्ट्रिक खाली शब्द बोले न, तो दिमाग में आ जाना चाहिए एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। अब बताओ, तो विद्युतशीलता एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। जब इसका मान 1 कर दोगे तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। यही न करते हैं कि हवा जब रहता है तो के का मान 1/4π एप्सिलॉन नॉट रख देते हैं। एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? आइए अगला देखें। एक ऋण आवेशित एबोनाइट छड़ एक पिथ बॉल को आकर्षित करता है। देखिए ऐसा हिसाब हम पिछले भी, मेरा पिछला देखिए 141 से 160, जिसमें हम समझाए हैं कि कोई वस्तु किसी आवेश से आवेशित हो और वह किसी दूसरे चीज को आकर्षित कर रही है, तो यहाँ 3 बात हो सकती है। 3 बात, फिर एक बार बताते हैं, 3 बात हो सकती है। नहीं खटखटा के मार दीजिए, ओ खींच लिया अतः धन आवेशित होगा, मर रे खींच लिया ना धन आवेशित होगा, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है इस पर आवेश नहीं हो तो परमाणु तो होगा ना। अब परमाणु में तो आवेश रहता ही रहता है ना, धन आवेश ऋण आवेश। और हर एक आकर्षण के पहले, ये शब्द हमेशा याद रखिएगा, हर एक आकर्षण के पहले प्रेरण होता है। प्रेरण शब्द को समझिए, ये बहुत बड़ा वर्मा सर का मंत्र है। प्रेरण, जैसे आपका कोई मित्र आपको कोई ड्रग्स देना चाहता है, आप नो 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 कहते, वह मित्र बार बार प्रयास करता है और आपको बार बार ललचाता है कि एक बार एक चुटकी लेकर देखो ना, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। आप पहले उसकी बातों से प्रेरित होते हैं, इसके बाद आप ड्रग्स का एक छोटा टुकड़ा लेते हैं, आपको मज़ा आने लगता है, फिर उससे बड़ा टुकड़ा लेते हैं और अंत में आप ड्रग्स के आदी हो जाते हैं। और आपकी माँ संजय दत्त के तरह आपको भी अमेरिका भेज देती है ड्रग्स रिहेबिलिटेशन सेंटर में, और आप पर लाखों रुपया खर्च करके आदत छुड़वाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम लोग कोई सुनील दत्त का बेटा संजय दत्त नहीं है, हम लोग गरीब परिवार का बच्चा है। इसलिए इस कहानी को कहानी ही रहने दीजिएगा। एक मंत्र हमेशा याद रखिएगा, वर्मा सर के यहाँ आप पढ़ने तभी आइएगा जब आप वर्मा सर के क्लास से प्रेरित होइएगा। आप हमारे चैनल को तभी सब्सक्राइब करिएगा, ये मेरा विश्वास है, जब आप हमारे स्टाइल ऑफ टीचिंग से प्रेरित होइएगा। तो आपका भी मन करेगा कि सर का हम वीडियोस देखें, और तभी आप अपने मित्रों को भी कहिएगा कि
सर बहुत शांत भाव से पढ़ाते हैं, कोई उनमें हम किसी वीडियो में उनमें उत्तेजना नहीं देखते हैं यंगस्टर्स की तरह एकदम देह हाथ चमका रहे हैं और बता रहे हैं, वैसा नहीं, एकदम शांत भाव से पढ़ाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, विपरीत की ओर आकर्षण मानव का स्वभाव है। चंद्रमा हमेशा सूर्य की प्रतीक्षा करता है, रात भर सूर्य दिन भर चंद्रमा की आस में जलता है और शाम होते ही कहाँ छिप जाता है पता नहीं। तो आकर्षण नैसर्गिक गुण है और वो हमेशा अपोजिट में होता है। तो यहाँ अगर पहले से धन आवेश है तो वेरी गुड, बहुत अच्छा, आकर्षण होगा। नए है तो धन आवेश प्रेरित होगा और ऋण आवेश दूर में प्रेरित होगा, तो ये दूरी कम है फिर भी आकर्षण होगा। अगर मान लीजिए कि इस पर पहले से ऋण आवेश है, ऐसा मान लीजिए कि उस पिथ बॉल पर पहले से ऋण आवेश है लेकिन वह है -1 कूलाम, इस पर है -100 कूलाम, तो यहाँ तो +100 कूलाम न प्रेरित होगा, उसमें -1 कूलाम घट भी जाएगा तो +99 कूलाम रह न जाएगा। पिछला वीडियो में हम बताए थे कि यह कभी मत बोलिए कि धन आवेश को हमेशा विकर्षित करता है। नो, अगर एक धन आवेश बहुत ज़्यादा हो और एक ऋण आवेश कम हो तो आकर्षण होना हो तो स्वाभाविक है, लेकिन अगर एक धन आवेश बहुत ज़्यादा हो और दूसरा धन आवेश बहुत कम हो तो भी आकर्षण हो जाएगा। इस पर एक पुरानी कहानी सुना देते हैं। एक सेठ के यहाँ एक गरीब मजदूर काम करता था, दिन भर मजदूरी करता था। क्वीन एलिजाबेथ के टाइम की कहानी है। उस समय भारत गुलाम था, अंग्रेजों का शासन था भारत पर और चांदी के सिक्के चलते थे विद्यार्थी। एक दिन मारवाड़ी खाने चला गया, उसके यहाँ कोई अच्छा आयोजन था और उसने कहा कि दुकान नहीं बढ़ाएंगे, मजदूर को कहा तुम देखभाल करना। मजदूर ने सेठ को कहते सुना था कि पैसा पैसे को आकर्षित करता है। तब पुराने ज़माना में पैसा रखने वाला जो बक्सा होता था ना, उसमें यहाँ पर एक छेद होती थी और इस छेद से बक्से में पैसा लोग गिराते थे। उसमें ताला लगा हुआ था। कभी कभी हम लोग गुल्लक से पैसा चुराने के लिए पिन ले करके माय का गुल्लक से पैसा घिंचते हैं। ये बुढ़ऊ क्या किया कि अपना चांदी का सिक्का लिया और उस छेदवा में घुसा के घिंचने का कोशिश कर रहा था। वो सुना था रुपया को आकर्षित करता है। उस करने के दौरान उसके हाथ से सिक्का छूट के बक्सा में गिर गया। अब इसका मुंह कान एकदम सूख गया कि एक तो चांदी का सिक्का, उस जमाने का 1 रुपया का चांदी का सिक्का, वो भी गिर जाना। सेठ आया, इसका मुंह सूखा हुआ देखा, पूछा क्या बात है, तुम तो हमेशा खुश रहते हो। कहा हुजूर आप निकाल दीजिएगा, वादा करिए कि हमारा गलती माफ़ कर दीजिएगा, हमको नहीं निकालिएगा। तो सेठ समझता था कि इतना बढ़िया मजदूर कहाँ मिलेगा, इतना ईमानदारी से सब काम करता है। तो मजदूर बोला कि हुजूर आज हमारे मन में आपका जो शिक्षा था ना, वो हमारे मन में आ गया कि पैसा पैसा को खींचता है, तो हम अपना सिक्का से सोचे कि आपके बक्सा में से 2-4 सिक्का खींच लेंगे, लेकिन वो तो हमरे ही सिक्का गिर गया हुजूर, वही एगो सिक्का था। अब हम घर जाएंगे तब हम पत्नी से भी बात सुनेंगे। तो सेठ हंसने लगा और बोला कि तुम आधी बात जाने, ज़्यादा पैसा कम पैसा को खींचता है, पैसा पैसा को खींचता है, धन आवेश को खींचता है, ऋण आवेश को भी खींचता है, बशर्ते एक तरफ ऋण आवेश बहुत हो और दूसरे तरफ ऋण आवेश कम हो। मेरे बक्सा में बहुत पैसा था और तुम्हारे पास एगो सिक्का था, इसलिए बक्सा पकड़ के खींच लिया। डियर स्टूडेंट्स,
इसलिए इसका आंसर यह कभी नहीं होगा। ये होगा कि हो सकता है वह धनावेशित हो तो आकर्षण हुआ, ऋणावेशित भी हो सकता है, इस पर बहुत ज़्यादा ऋणावेश हो, उस पर बहुत कम हो, और उदासीन भी हो सकता है, यानी ये आंसर होगा इसका। और अगला क्वेश्चन चलें, कहानी सुना दिए। 179 नंबर, शीशे की छड़ को सिल्क के टुकड़े से रगड़ने पर सिल्क पर, वही 2 बार लिखा गया है, सिल्क पर 1.6 गुना 10 पर पावर -12 कूलाम आवेश है, तो शीशे की छड़ पर कितना दूरी? बच्चा वाला क्वेश्चन। जब शीशा का छड़ है, ये कौन चीज़ का छड़ है? शीशा का, और इस पर सिल्क का टुकड़ा रगड़े तो रगड़ने के पहले 0 आवेश, रगड़ के हटाए तो इस पर +1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलाम, तो जितना आवेश इस पर धन आया उतना आवेश इस पर ऋण आवेगा। इसमें कौन चीज़ समझ? यह हो गया -1.6 गुना 10 पर पावर। लगता है वर्मा सर अब थक गए, इसलिए क्वेश्चन सब एकदम बच्चा वाला। हाँ, और यही क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में, उस पर जितना धन आवेश इस पर उतना ऋण आवेश, टोटल आवेश 0, बाद में भी 0। आवेशों के योज्यता के सिद्धांत पर आधारित क्वेश्चन है। और ये लास्ट क्वेश्चन, हाँ लास्ट लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और अच्छा लड़का लड़की इसको बनाने में फंसेगा, जिसका 11 कमज़ोर है ना वो फंसेगा। देखो यहाँ 5 ग्राम भार विद्युत बल है, विद्युत बल है 5 ग्राम भार, तो पहले इसको किलोग्राम भार में बदलो, तो 10 पर पावर -3 से गुना करोगे तब किलोग्राम भार में बदल। अब इसको न्यूटन में बदलो तो 9.8 से गुना करोगे तो इतना न्यूटन में बदला, क्योंकि 1 किलोग्राम भार बराबर 9.8 न्यूटन होता है। अभी हम अब जा रहे हैं वहीं क्लास 11 के वीडियो में, वहीं जाएंगे जहां हम और एक ठो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाना है, उसके बाद वहीं चले जाएंगे। तो ये फोर्स निकल गया। अब तो दूरी निकालना है, तो चलिए फोर्स का मान क्या होगा? K गुना Q1 Q2 बटे R²। तो R² का मान क्या होगा? K गुना Q1 Q2 बटे F। K का मान 9 गुना 10 पर पावर 9 का है। प्राय जो भी हमको नहीं दिया रहता है तो हम हवा मान लेते हैं, ठीक है। अब Q1 का मान है 200 माइक्रो कूलाम, तो -6। Q2 500 -6 बटे बल 5 गुना 10 पर -3 गुना 9.8। क्लियर? अब क्या होगा? E5 को काट दीजिएगा, E2 0, 4 0। क्लियर? और 9 दूनी के 18 को अलग रख लीजिए, और ये 1 2 3 4, 4 0 इसमें प्लस करिए तो 9 4 13 में 12 घटा तो एगो बचेगा। अब बटे ये 10 पर -3 गुना है ना, इसको 9.8 को 98 बटे 10 मान लीजिए, ठीक है। तो क्या हो गया? अब आगे बढ़िए, 18 बटे 98, 10 पर पावर +2, आई -3 ऊपर गया तो +3, 5 हो गया, ठीक है, ठीक है। इतना मीटर हुआ, 10 पर पावर 5 मीटर, 2 और 3 5 मीटर। अब आपको ये देखना है कि कौन होगा, तो 18/98 है,
अगर आप 1800 बटे भी 98 कर दीजिएगा तो भी 10 पर पावर 5 में 2 घटा तो 3 मीटर, तो ये किलोमीटर हो गया। तो 1800 बटे 98 किलोमीटर। 1800 में 98 से भाग दीजिएगा तो एक बार खाया 98, 10 में 8 गया 2 और 17 में 9 गया 8, 82। तो 9 नमा 81 नहीं खाएगा, 8 8 64, 8 8 64, 6 8 नमा 72, 6 78, 11 में 8 गया 3, 0, 9 चौके 36, 18.3 किलोमीटर। इतना दूरी पर हमको रखना होगा, है ना। तब 5 ग्राम भार, 18.3 किलोमीटर। ये तो कहीं से 2 किलोमीटर या 2 मीटर या 2 सेंटीमीटर ये सब है न, यही न है, इसलिए इसका आंसर होगा नन। क्लियर। इसका वैल्यू रखिए 9 गुना 10 पर 9, ये 200 माइक्रोकुलाम है, ये 500 माइक्रोकुलाम है, ये रख लीजिए। अब आपको बल निकाल ही दिए, इससे इसको कटा दीजिए तो 2 2 4 0 प्लस हो गया, 9 4 13 में 6 6 12 घटाइएगा तो एगो बचेगा 9 बटे 9.8। इसका दशमलव उल्टाइएगा तो ऊपर जाएगा, हल करिएगा तो यही आएगा। क्लियर। तो इस तरह से इसका आंसर ये होगा। अगर ऐसा रहता कहीं आंसर तो हम टिक मारते। क्लियर। कैसा लगा वीडियो हमारा देखने के बाद कृपया कमेंट करिएगा। अच्छा लगता है आपका कमेंट करना, अगर बुरा लगता हो तो इम्प्रूवमेंट के लिए केवल कमेंट नहीं किया कीजिए, सजेस्ट भी किया कीजिए। आपके सलाह का हम कभी बुरा नहीं मानेंगे। हम हमेशा अच्छा करने का प्रयास करते हैं, परंतु दावा नहीं करते हैं कि हम ही सबसे अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं। हम भी कोशिश करते रहते हैं कि अच्छा पढ़ाएं। तो जैसा लगे वैसा करिएगा। सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए, लोगों तक इसको पहुंचाइए अगर अच्छा लगता है, और नहीं तो साफ साफ डिक्लाइन करिए, कोई दिक्कत नहीं।